नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 5th ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट सीरीज़। आज हम सीखने वाले हैं एक और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को, जिसे हम स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं, जो इफ़ एल्स का क्लियर वर्जन होता है जब हमें मल्टीपल चॉइस लेनी पड़ती है। सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं, जो कि करते हैं जैसे स्विच .js के नाम से। ये हमारी अभी तक का 5th एपिसोड है हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का, जो कि हमने 5 फाइल बना रखी है। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो पे जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको किसी वेरिएबल के मल्टीपल वैल्यूज़ के बेसिक्स पे डिसीजन लेना होता है तो स्विच यूज़ करना कोड को सिंपल और रिलेटिव बना देता है। इसका कुछ कोड लिखते हैं आप, जैसे लेते हैं लेट डे इक्वल्स ऐसे 3 ले लेते हैं, डे इक्वल्स 3 कॉलन। अब हमारा जो डे है वो अभी 3 है। अब एक स्विच बनाते हैं, स्विच जिसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर डे और इसके बाहर एक कर्ली ब्रैकेट, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब बनाते हैं हम इसमें केस 1। अगर ये हुआ तो ऐसा देना है, केस 1 और सेमीकोलन। तो हमको करना है कंसोल डॉट लॉग और मंडे। ऐसे ही हम इसके सारे के सारे बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेते हैं, जो कि हमारी शॉर्टकट की से होता है 3। और इनके यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, जैसे ये 2 और मंडे को ट्यूसडे। इधर पे इसको 3 कर देते हैं और इसको कर देते हैं वेडनेसडे। और ऐसे ही यहाँ पे 4 भी दे देते हैं, इसको कर देते हैं थर्सडे। 4th में कर देते हैं और क्या करते हैं इनवैलिड डे। और इसको कर देते हैं सेव। अभी जो हमारा डे है वो हमारे जो कोड है उसको 3 पता है, तो 3 पता है तो हमारा कंसोल डॉट लॉग में आना चाहिए वेडनेसडे। इसको 5 कर देते हैं। इसको सेव करके इसको टर्मिनल पे रन कर लेते हैं। एक नया टर्मिनल बना लेते हैं। थोड़ा सा अटक रहा है अभी, चलो खुल गया। अब थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि वो कनेक्ट हो जाए हमारे कोड से। ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसको अब लिखते हैं हम नोड, इधर पे नोड हमारी जो फाइल है स्विच .js, और इसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी आ चुका है वेडनेसडे। अगर हम डे की वैल्यू चेंज करके इसको कर देते हैं लेट्स सी 5 और सेव कर देते हैं, तो अब आएगा हमारा इनवैलिड डे। और इसको अगर हम कर देते हैं 6, तो अब हमारा शायद ही कुछ आंसर दे या फिर इनवैलिड डे ही आएगा हमारा। इसका कोई नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी इसमें केस 6 डाला नहीं है। और इसमें एक और देख लेते हैं, जैसे केस 1 कर लेते हैं, तो केस 1 में हमारा सिंपली आ जाएगा मंडे। अब या स्विच वेरिएबल की वैल्यू चेक करता है, जो हमारा ये स्विच है ये वेरिएबल की वैल्यूज़ चेक करता है। अगर मैच नहीं मिलता है किसी केस से तो उसका जो कोड है वह ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि कोई सा आता नहीं है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है। अगर हमने कोई सा भी डे नहीं डाला है तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। अब हम देखते हैं ब्रेक का यूज़। जो ब्रेक का यूज़ होता है वो स्टॉप के लिए होता है। इसके लिए एक नया कोड लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर ले आते हैं और इसके नीचे लिखते हैं लेट। अब लेट से ले लेते हैं हम फ्रूट और ले लेते हैं हमारा बनाना।
और सेमीकोलन। अब हमारा जो है उसमें एक स्विच लगाएंगे और ब्रैकेट्स में दे देते हैं फ्रूट, और अब इसको एक कर्ली ब्रैकेट लगा के केस अपना फर्स्ट है एप्पल, और इसको कंसोल डॉट लॉग एप्पल और डबल कॉमा, और इसको क्लोज कर देते हैं और एक सेमीकोलन। इसके नीचे हमारा वो लगा देते हैं सबसे पहले हमारा कर्ली ब्रैकेट, ताकि हमारा जो कोड है वो सिंपली रन होता जाए। केस बनाना, ये सब हमने कर दिया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आके कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि हमारा, और इधर पे केस लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में आना चाहिए हमारा कंसोल डॉट लॉग अननोन फ्रूट, अननोन कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट्स में दे देते हैं अननोन, और इसको कर देते हैं सेव। अभी जो जो हमारे यहाँ पे ब्रेक लगा रखे हैं, अभी इनको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा जमा लेते हैं ताकि जो हमारा कोड है वो रीडेबल हो सके। तो ये हमारा जम चुका है। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रन हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सबसे पहले आया था मंडे, इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं और नीचे आके अब रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने फ्रूट है वो बनाना दे रखा है, जो बनाना भी आ रहा है और अननोन फ्रूट भी आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है अननोन फ्रूट क्योंकि अभी हमने इसमें ब्रेक नहीं लगा रखा है। इस पे एक सिंपल सा हम लगा देते हैं ब्रेक, BREAK, और कॉलन। सेम इधर पे भी कर देते हैं और सेम इधर पे भी कर देते हैं। यहाँ पे लास्ट में लगाना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, फिर भी अपना जो कोड है उसको रीडेबल बनाने के लिए ऐसा कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। अब इसको रन करते हैं तो देख सकते हैं हमारा जो फ्रूट बनाना था वो हमारा रन हो चुका है। अगर हम बनाना को हटा के एप्पल लिखते हैं, अब इसको सेव करके अब देखते हैं तो हमारा एप्पल आ रहा है। ऐसे होता है हमारा ब्रेक का काम। अगर आप ब्रेक को नहीं लगाओगे आपके कोड में तो आपके कोड में एक फॉल थ्रू आ जाता है, जिससे आपका जो पूरा का पूरा कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब अगर कोई केस मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक रन होता है, और डिफ़ॉल्ट देना ज़रूरी नहीं होता है लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता है। अब एक रिकैप ले लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इस क्लास में। सबसे पहले हमने देखा स्विच एक क्लीन अल्टरनेटिव है और मल्टीपल इफ़ एल्स कंडीशन के लिए यूज़ होता है। सेकंड नंबर पे हमने देखा केस, ब्रेक और डिफ़ॉल्ट के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, और फॉल थ्रू को अवॉइड करने के लिए हमको ब्रेक लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोड स्मोकर्स के साथ कोडिंग बनाइए सिंपल और पावरफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।